चलिए आप किधर से किधर रहेगा ये दिक्कत है क्या? हेलो दोस्त, जितना भी बिहार शिवालय और बिहार दरोगा की तैयारी करने वाला है, या जो मिशन 18-17 यह क्लब है, ये इसमें बहुत बेस्ट तैयारी होता है। इसलिए आप लोग इस उमेश यादव के पेज पर आप लोग जुड़िए और इसको फॉलो कीजिए। चलिए, थैंक यू धन्यवाद। क्या चलिए आप लोग बताए, बेज बॉल का संबंध किस खेल से? बेज बेज पता किस सवाल को ग्रीन गोल्ड के नाम मोल्ड के नाम से ग्रीन मोल्ड के नाम जाना जाता है? ग्रीन मोल्ड कैसे आधा दे हो जाए। अच्छा बोलिए ना, ऑप्शन क्या क्या? आप रोशन जी ना पिता ना तो नहीं रहेगा। सुना ना नहीं, आप लोग कितने हो जाएंगे? हम लोग ऐसा रहे, दोनों बैलेंस का जवाब देने वाला रहे। 2 3 4 6 ये चुनो जा पे इधर रहिए, समझे? हम पे नहीं है। रोशन जी इधर रहेंगे, 4 वो इधर रहेंगे, सोडू सब इधर रहेंगे। अरे क्या नागेंद्र साहब के बराबर अकेले हो। ऑप्शन बता देते हैं, म्यूकस, पेनिसिलियम, आस्कोमाइकोटा और एस्परजिलस। ग्रीन मोल्ड। हाँ, ग्रीन मोल्ड मतलब किस सवाल को ग्रीन मोल्ड के नाम जाना जाता है? पेनिसिलियम बोले हैं और पेनिसिलियम, म्यूकस, एस्परजिलस और आस्कोमाइकोटा। एस्परजिलस फ्यूमिगेटन तो खास बात है, पेनिसिलियम भी कवर है। एस्परजिलस 7 हुआ, एस्परजिलस बोल सकते हैं, 7 हुआ तो भी आता है। एस्परजिलस ना बोलिए आप लोग। अच्छा, आस्कोमाइकोटा है। यह पेनिसिलियम। इसको क्या बोलते हैं? ग्रीन मोल्ड। अच्छा, भारत में जो 5 नदियां है ना, तो बताइए 5 नदियां जो मात्र इंडिया में बहती है, मतलब भारत में बहती है, बाकी बात सब पाकिस्तान। हाँ, ये 5 जो है ना, 5 नदियां। हाँ, एक ही बताइए। क्या बोल रहे हैं? आप लोग दिन है जी, आप लोग गलत बोले थे ना आप लोग। बताइएगा, ताती पाका रेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? ताती पाका। सही आंसर है। बताइए, योजना किस विषय का सूची है? सही है। बताना है, किस मराठा शासक ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को अपने दरबार में शरण दी है? सही, संभाजी है, संभाजी। ठीक है, संभाजी से भागा था। बताना, यूक्रेटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, पहला, इनमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। दूसरा है, इनमें शोषण तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और तीसरा है, इनमें रिक्तिका उपस्थित नहीं होती है। चौथा, इसमें 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। सही है ना?
समसूत्री विभाजन होता है। हाँ सही, रिक्तिका होता है। यूकेरियोटिक कोशिका के बारे में पूछ रहे थे। हाँ बताना है कि नाइट्रोजन क्षार को कितने भागों में बांटा गया है। नाइट्रोजन क्षार है ना, आप लोग राइबोसोम पढ़े, गुणसूत्र पढ़ेंगे उसमें है ना, तो नाइट्रोजन क्षार के कितने भाग है। टाइमिंग की जगह तो यूरेसिल आ जाता है, लेकिन होता है तो ऐसे दो प्रकार के भाग में, चार भाग में तीन चार नाइट्रोजन ना बॉन्ड में पूछ रही कि साइटोसिन और ग्वानिन में कौन सा बॉन्ड पाया था। चार बोलिए तो। सही था, दो भाग में। वह प्यूरिन और पिराडीमिन पता। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में किन देशों से होकर गुजरती है, ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है। पहला में मालदीव, गैबोन और ब्राजील। दूसरा है सोमालिया, स्पेन, इंडोनेशिया। तीसरा है टोगो, कांगो और मालदीव। और चौथा है मैक्सिको, भारत और केन्या। भूमध्य रेखा मतलब किन देश से होकर गुजरती है। तो पहला ऑप्शन में मालदीव, गैबोन और ब्राजील। हाँ। दूसरा है सोमालिया, स्पेन और इंडोनेशिया। तीसरा है टोगो, कांगो, मालदीव। और चौथा है मैक्सिको, भारत और केन्या। ये ना तकलीफ होगा, ये होगा, मालदीव होगा, मालदीव ये नंबर मालदीव, गैबोन और ब्राजील। लॉक करें। आप लोगों पेशवाई को कब समाप्त कर दिया। 17 में। 50 में छूट गया है। इस 17 बोला 18-17 नागपुर 18-17 पूरे था ऐसे से करके 1818 बताइएगा। चमेरा बांध है किस नदी पर है। वही पंचनद में बताइए। रावी नदी पर। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है। प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों की योजना सहायता प्रदान करता है। सही है।
बताना है उदयगिरी गुफा लेख में किस गुप्त शासक के विजयों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन दे दीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय है, ऑप्शन दे दीजिए। ऑप्शन ले लीजिए। स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय। जैसे कि हार्डवेयर का था ना, कलिंग हार्डवेयर वही बनाया था उदयगिरी, उसी का उसमें कुछ चर्चा है। नहीं तो समुद्रगुप्त होगा, नहीं तो चंद्रगुप्त होगा, दोनों में से कोई होगा। किस राजा का उसमें उदयगिरी गुफा लेख में किस गुप्त शासक के विजयों का उल्लेख है? समुद्रगुप्त। बोलिए आप लोग तो। क्या द्वितीय लोकर है? सही है। चंदू द्वितीय बिना ऑप्शन के। अच्छा बताइए, प्रस्तावना को पवित्र दस्तावेज किसने बोला है? हाँ, यही सब ठाकुर भारवा का सुभाष कश्यप हो गया है, के मुंशी और एगो अम्बेडकर। पूरे बोला संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आता है। हाँ, प्रस्तावना को पवित्र दस्तावेज नौकर है। सही, अम्बेडकर है। बताना, दक्षिण भारत में सर्वप्रथम एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किसने किया था? किस नहीं, मतलब कोई वंश बताना है। जैसे चोल हो गया, चालुक हो गया, सातवाहन व काटक, ऐसे बताना है। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम किस विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किसने किया? वही होगा। सही है, चोल है। अच्छा, भारत में नैनो मिशन की शुरुआत कब हुई है? आइए, 2004, 2005, 2007, 2006। नहीं, बोलिए आप लोग। भारत में नैनो मिशन की शुरुआत कब हुई? सही, 2007। अच्छा, ऑप्शन सुनिए, ठीक है। बादशाह नामा, शाहनामा, मजमा उल बहरीन, मुक्तब उल लुवाब। इसमें बताना है कि दारा सिको है, दारा सिको जो है इसमें कौन सा बुक लिखा है? बादशाहनामा, शाहनामा, मजमा उल बहरीन, मुक्तब अल लुवाब। मुक्तब अल लुवाब, जैसे कि बादशाहनामा तो हो गया, अब लाहौर हो है, आपके दोषी भी हो रहा है। बोले हैं, मजमा उल बहरीन बोले हैं, शाहनामा, बादशाहनामा।
नहीं बोलिए आप लोग। मजमाउल बारिन ना, सही है, मजमाउल बारिन। अच्छा बताइए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? सही है। एक पुस्तक है जी, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पुस्तक के लेखक कौन है? पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। एगो बोले सर जी, ले लीजिए, बी आर अम्बेडकर, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना और एगो अबुल कलाम आजाद। अली जिन्ना, मोहम्मद, बोलिए। सुना क्वेश्चन, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन? मोहम्मद इकबाल, अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना और बी आर अम्बेडकर। सही है, पहले ही बोले कभी आ जाए निकल जाता है। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये बी आर अम्बेडकर लिखा है। बताना है कि रेनिन का श्राव, जो श्राव होता है वो कहाँ से होता है, किस अंग से होता है? हाँ, जैसे अग्नाशय से, जठर ग्रंथि, लार ग्रंथि, इनमें सभी से। तो रेनिन का निर्माण तो किस होता है, क्या बोला, रेनिन का होता है सर, जो ऑप्शन बता दिए तीन को विषय बताइए, लाल ग्रंथि, अग्नाशय और जठर ग्रंथि, इनमें सभी बताइए। सही है। बताना है, भारत में हिंदू कोड बिल का विरोध किसने किया था? भारत में हिंदू कोड बिल आया था। हाँ, ऑप्शन देते हैं, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल। बताना है, किस हड़प्पा स्थल से कांसे का दर्पण मिला है? किस हड़प्पा स्थल से कांसे का दर्पण मिला है? कांसे, वही सब है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चंद्रगुप्त। बोलिए तो आप लोग।
ये हड़प्पा होगा सर। तेरह का एक हड़प्पा है। बोल रहा है ना, कांसे का दर्पण मिला है तो हड़प्पा दे रहा है। देखो देख, ये हड़प्पा स्थल से बताना है कि विश्वीय ज्वालामुखी किस देश में है? विश्वीय, हाँ। हाँ, ऐसे अंगोला, इक्वाडोर, फिलीपींस, जापान, इटली, ऐसे बताइए। विश्वीय जो ज्वालामुखी है ना, किस देश में? वही इक्वाडोर, इटली, फिलीपींस, अंगोला। है ना, जापान नहीं दिया। कहाँ नहीं दिया, चले वैक्सीन है। अच्छा बताए, अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? अच्छा, एक बुक है इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया, किसकी कृति है? इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया। हाँ, ऑप्शन देते हैं। आर के ठक्करवाल, संजय हजारिका, उमा दास गुप्ता, अविनाश पालीवाल है। नहीं, इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया with अविनाश पालीवाल, आर के ठकराल, उमा दास गुप्ता, संजय हजारिका। नहीं, लोग उमा दास नहीं, लोग बोले हैं हजारिका बोले। क्या? नहीं, आर के ठकराल है। अच्छा बताए, बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? सही है। अच्छा, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज किसने कहा? बोलिए, मिला लेंगे। सही है सर, एडविन अर्नाल्ड है। अच्छा, अति चालकता का लक्षण क्या है? शून्य प्रागम्यता, अनंत प्रागम्यता, निम्न प्रागम्यता, उच्च प्रागम्यता। अति चालक का लक्षण। अच्छा, पारगम्यता क्या होता है इसका इंग्लिश में क्या होता है? काफी चालकता करना ना, बोलिए तो आप लोग। इसमें दे रहा है यार, शून्य पारगम्यता। अति चालकता का लक्षण क्या?
परमेबिलिटी मतलब कि क्या होता है, कारक होता है। चलिए ठीक है, कुछ नहीं होगा। अब देखो, अच्छा क्वेश्चन बस सर मारिए। हाँ, तो हो सकता है गलती दिया हो। अति चालकता का लक्षण क्या है? दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने लोक कल्याणकारी विभाग की स्थापना किया है? सैफेस्टी है। क्वेश्चन सुनिएगा, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? ऑप्शन सुनिएगा, ऐसे बताइएगा क्या? गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमान का सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं। चलिए, अच्छा अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलियम में किसका संश्लेषण निरोधित होता है? पेनिसिलियम में किसका संश्लेषण निरोधित होता है? एक जीवाणु कोशिका भित्ति का, जीवाणु की प्रोटीन का, जीवाणु के आरएनए का, कि जीवाणु के डीएनए का? जीवाणु कोशिका भित्ति सही है। अच्छा बताइए, लॉर्ड लिटन द्वारा गृहीत वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का क्या उद्देश्य था? जो लॉर्ड लिटन द्वारा गृहीत वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो 1878 का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी अखबार की सहायता करना, प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, प्रेस की स्वतंत्रता को कम करना, ये भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्र को प्रतिबंधित करना। सही है, सही है। मतलब इसका आंसर होगा भारतीय भाषाओं में पर प्रकाशित समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करना। अच्छा, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? द्वितीय विश्व हुआ था ना, ऑप्शन देते हैं, क्या बोले? ऑप्शन, अच्छा तटस्था, ठीक है। दूसरा, ब्रिटेन की बिना शर्त सक्रिय सहयोग। तीसरा है संपूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। लगता है तटस्थता कैसा है? 1857 क्रांति जो क्या बोलता है, जो दो व्यक्ति जो तटस्थ रहे, जमींदार और इसका आंसर ही नहीं हो, गलत है। हाँ, तटस्थ है, गलती हो गया। दूसरा, दो को बताना है। ब्रिटेन के बिना, 3 को नहीं, ब्रिटेन की बिना शर्त सक्रिय सहयोग, पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग, और चौथा इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं भी हो सकता है।
सही है, यही सही है। चलिए याद रखेंगे। कंडक्टिविटी ऑफ जानते हैं भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष गांवों के लिए नहीं देता है। ऑप्शन है आधिकारिक संरचना एवं सुख साधन सूचकांक, दूसरा शिक्षा संबंधी सूचकांक, तीसरा स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक और चौथा बेरोजगारी संबंधी सूचकांक। पहला आधिकारिक संरचना सुख साधन सूचकांक, बेरोजगारी संबंधी सूचकांक है। पता ना गोपाल कृष्ण गोखले ने वायसराय कर्जन की तुलना किससे किया था? औरंगजेब से किया था। खिलाफत आंदोलन के संबंध में किसने कहा था कि हिंदुओं और मुसलमान में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? हाँ तो और कुछ पता। न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट का उद्गम कहाँ से होता है? श्वेत रक्त का भाग है, तो कहाँ इसका उत्पन्न कहाँ से होता है? ऑप्शन दे देते हैं। विक्रिय नलिका से, तिल्ली से जिसको स्प्लीन बोलते हैं, लसिका द्रव और अस्थि मज्जा से। विक्रिय नलिका, तिल्ली, लसिका द्रव, अस्थि मज्जा। ये न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट का उद्गम कहाँ से होता है? सही है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? सही है। पता है निंद्रा रोग किस के कारण होता है? ऐसे बताना है। सही है, ट्रिपेनोसोमा से होता है। पता ना सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी? सही, चिनाब है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है। बताना है उज्बेकों का विद्रोह किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था? उज्बेकों का युद्ध, हाँ विद्रोह किस से? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। सही है। बोलिए। सही था अकबर। एक युद्ध और बोले, जजाव का युद्ध कब हुआ? किसके किसके बीच हुआ था?
क्या किसके किसके बीच हुआ था जजाओ का युद्ध? पहले बताइए आपको। जजाओ जबकि औरंगजेब की मृत्यु हुआ था ना, राजगद्दी के लिए आजम और मुअज्जम के बीच में हुआ था, 1707 में हुआ था। हाँ, मुअज्जम इसको बहादुर शाह प्रथम। आगे क्वेश्चन बताइएगा। चर्चित पुस्तक है अर्थशास्त्री गांधी में, अर्थशास्त्री गांधी लेखक कौन है? अर्थशास्त्री गांधी लेखक कौन है? हाँ देंगे। इकोनॉमिस्ट गांधी। जय तीर्थ राव, रामचंद्र गुहा, शशि थरूर, आर के वेंकट रमन। ऑप्शन बोल दे। जय तीर्थ राव, शशि थरूर, रामचंद्र गुहा और आर के वेंकट रमन। अरे नाम क्या? पता है दिनपना नामक नए नगर की स्थापना किस मुगल बादशाह ने किया था? तो भारत की कौन सी जो नदी है जो घड़ियालों के लिए बहुत प्रसिद्ध है? घड़ियालों चंबल। चंबल इनमें से कौन सा अपचायक शर्करा नहीं है? ठीक है, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। शर्करा नहीं है। ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ये चल रहा है। बंद मत कीजिए। नेटवर्क बंद के लिए थे क्या? नहीं, आया क्या बोले? क्या चल रहा है? मोबाइल ऑफ नहीं चल रहा है। लाने का मतलब ले रहेगा। नहीं चल रहा है। देखिए क्या बोले? लैक्टोज। 32 का ना बताइए आप लोग। चल रहा है ना? चल रहा है। आप चाय के रूप में बोले कि नहीं? आप चाय शर्करा नहीं है। ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। साधारण में भी सब आ ही जाएगा। साधारण पता कैसे हो जाएगा? माल्टोज, सुक्रोज इसका आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा सुक्रोज। एक जनजाति है सिद्धि, सिद्धि जनजाति है, तो किस राज्य में पाई जाती है?
सिद्धि इससे होता है। याद है ऑप्शन बोलिए दे देंगे। सिद्धि जयपुर आज एक गलती है, बोलिए। गुजरात है। अच्छा, इन निम्नलिखित में किसे क्रिस्टल के रूप में बनाया जा सकता है? जीवाणु, विषाणु, अमीबा, शुक्राणु। जीवाणु, विषाणु, अमीबा, शुक्राणु को किसको विषाणु को क्रिस्टल के रूप में बनाया जाता है। ठीक है, इनमें से कौन सा थर्मोसेटिंग बहुलक है? थर्मोसेटिंग नियोप्रीन, नायलॉन, बेकेलाइट, पीवीसी। थर्मोसेटिंग बताना है। जो दो प्रकार के प्लास्टिक होता है, हो गया। सही है ना ये हमारा। अगर बात थर्मोसेटिंग नहीं रहता तो पिघल न जाता, आप खाना बनाते तो। अच्छा, बताना है कि प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होता है? न्यूट्रॉन की संख्या कितना होता है? सही छोड़ो ना। अच्छा, क्वेश्चन सुनिए कि भारतीय पुनर्जागरण से मुख्यतः कौन प्रभावित हुए थे? ऐसे बताना। ईसाई, ग्रामीण, दलित, नगरीय, मध्यम वर्ग। भारतीय पुनर्जागरण से मुख्यतः कौन से लोग प्रभावित हुए? इनमें से ईसाई लोग, ग्रामीण लोग, दलित लोग, नगरीय, मध्यम वर्ग लोग। सही है, नगरीय मध्यम। अच्छा, नई दिल्ली में जो पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? खैरुल खैरुल तो उसके सामने में नहीं। अकबर की धाई माता कौन थी? महामंगा, वही करवाई थी। खैरुल की जो मस्जिद है ना, दिल्ली में जो पुराना किला के सामने करवाई है, महामंगा। पता है राज्य निर्वाचन आयोग का दर्जा किसके समक्ष होता है? ऑप्शन देते हैं, दे दे बताइएगा। सचिव मंत्रिमंडल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य सूचना आयोग। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। सही है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। छोटा डेट के साथ बताइएगा कि राष्ट्रपति द्वारा प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठित किया गया? ना बड़को डेट बताइए, छोड़िए ना। राष्ट्रपति द्वारा प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग को गठित किया गया था ना, तो कब गठित किया गया था? छोड़ो नहीं हो, बताओ ना। बड़े बताइए देगा ना, ये दिया गया है। चलिए 52 से लेकर 55 के बीच में बताइए। 52 से 55। तो कर देना,
बताइए आप लोग जी। लॉक करें? सही 53 है। ये 29 जनवरी 1953 दे रहा है। राष्ट्रपति द्वारा प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठित किया? हो सकता रिपोर्ट 54 में दे, गठन 53 में हुआ होगा, 54 हो सकता है, आप ही दिए देख लीजिए। गठन कौन बोल रहा है? रिपोर्ट दे 54 में हो सकता है। हाँ कि राष्ट्रपति द्वारा प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठित किया गया? पहली बार है ना, 29 जनवरी 1953 दिया होगा। अच्छा बताइए, महावीर के बचपन का नाम क्या था जी? प्रथम जैन भिक्षु कौन थी? प्रथम जैन भिक्षु कौन थी? सही, इसमें गलती दिया हुआ है, चंपा दिया हुआ है। हम भी जान रहे हैं, चंद ने जान रहा है। अच्छा, औरंगजेब द्वारा पुनः जजिया कर कब लगाया था? कब? 79? ऐसे बोले छोटा नहीं है तो एक नृत्य है जी, दलखाई नृत्य है। दलखाई नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बोलिए उड़ीसा। अच्छा बताइए, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया? खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया? ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है 1955, 1954, 1961, 1956। खाद्य मिलावट है 54। सही है। मेयर का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है मेयर का। किसने कहा था कि भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया? के मुंशी, ए.के. अय्यर, डी.डी. बसु, सुभाष कश्यप। चार पांच एक चाहिए महाराज। बोलिए ना, इसी में बोलिए ना सर, चलिए ना। क्या क्या किसने कहा था भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? के मुंशी, डी.डी. बसु, ए.के. अय्यर और सुभाष कश्यप। डी.डी. बसु। आप लोग बताइएगा। इसमें ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन चेक कीजिए तो ऑप्शन चेक कीजिए तो इसका आंसर
चलिए क्वेश्चन को डेट किया जाता है। ऑप्शन नहीं दिया होगा अपने मन से दे दिया चौथा ऑप्शन। मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेखों में किया गया? कोई वंश बताना। स्वयं मराठों। अच्छा बताइएगा, किसने जो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है? पहचान किया था जस्टिन ग्रुप में सेंट्रोकोटस है जस्टिन। एक कहीं कहीं घटना चल पड़ेगा ना तो इसका एक्चुअली पढ़ा जाएगा। ऑप्शन दे दो। ऑप्शन नहीं है इसमें। ऑप्शन नहीं है ऑनलाइन से तो सेंट्रोकोटस कहा था कोई और, लेकिन यहाँ पे जो आप बोल रहे हैं उसका दूसरा आंसर है। आप जो बोल रहे हैं उसका दूसरा आंसर है। सेंट्रोकोटस बोल रहे हैं कि एंट्रोकोटस बोल रहे हैं? सेंड्रोकोटस। जस्टिन पहचान किया था उसका सेंट्रोकोटस लगे बोला है। अरे वाह, बिना में जस्टिन के अलावा भी सेंड्रोकोटस है। आप इस बोलिए। अरे आपको जो आ रहा है आप बोलिए। जस्टिन सही है, जस्टिन है। विलियम जॉन्स ने के लिए इसने बोला है कि उसका जो सोच है उसका दूसरा आंसर है, इसका दूसरा आंसर है। बताना है कि इंटाकी नेशनल पार्क कहाँ है, किस राज्य? मुरलेन बताइए। अच्छा बताइए, ओजोन छिद्र का अर्थ क्या होता है? ओजोन छिद्र का जो अर्थ क्या होता है? समताप मंडल में छेद या फिर नहीं, बताइए। ऑप्शन देते हैं जी, रुकिए। समताप मंडल में छेद, ओजोन की सांद्रता में कमी, ओजोन की सांद्रता में वृद्धि, कि A+B दोनों, बताइए। सही, ओजोन की सांद्रता। यूरिया का सूत्र बताइए तो आप लोग, फॉर्मूला। सही है, चलेगा। नहीं, सही है, सही है। आप बताया ना, सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? जी जी। तो सातवाहन में जो दो चार गो केड़ाकन है, सिमुक है, यक्षरी सातकर्णी है, गौतमी पुत्र सातकर्णी है, विशिष्ट पुलुमावी। 4 नंबर गलत है। गौतमी पुत्र सातकर्णी है, सिक्का उनका चलाया था बहुत सारा। सिक्का पर कुछ लॉक है। यक्षरी सातकर्णी इसका आंसर होगा। बताना किस गुरु का जो मृत्यु चेचक के कारण हुआ था? माध्यमिक सूत्र की रचना किसके द्वारा किया गया? सही, नागार्जुन। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन क्या कहते हैं, मतलब कौन कौन आता है ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन? काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया को डीपीटी कहते हैं। एकेडीना, कंगारू, व्हेल और पेंगोलिन। बताइए ना, अंडा देने वाला स्तनधारी कौन है? एकेडीना, कंगारू, व्हेल और पेंगोलिन। बताइए इनमें से कौन अंडा देने वाला स्तनधारी है?
अरबस्तनदार कंगारू बच्चा देता है, अरे वो मेटा पीलिया होता है, ये पीलिया होता है, चार हो सकते हैं बीच वाला जी होता है, जुम्मा देता है, कंगारू बच्चा देता है, लेकिन कर बता रहा है, जी बताइए ना। एकेडिना, कंगारू, पेंगोलिन और वेल। एक का बिना अंडा देता है, एक का बिना अंडा देता है, क्या बिल्ड प्लेटिपस सही है, उसको एकेडिना बोलते हैं। एकेडिना अलग है, मतलब अलग है, और उसी को चीटी, उसको हिंदी में चीटी खोर भी कहते हैं। एकेडिना प्लेटिपस और ऑस्ट्रेलिया के विचित्र जंतु है, 4 पैरों वाला है जो अंडा देता है और क्या हुआ है, जमीन में सुरंग बनाता है, पानी में तैरता है। ये पता नहीं कहाँ पर हो सकता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या बताइए। खुले द्वार की नहीं थी, खुले बाजार की। ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन सुनिए। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है, ऑपरेशंस क्या है। सेबी पंजीकृत दलालों की गतिविधियां, सुनिएगा दोनों। आरबीआई द्वारा मुद्रा की बिक्री। तीसरा सरकार द्वारा गिल्ड एज प्रतिभूतियों की बिक्री। चौथा है एफआईआई द्वारा शेयर की बिक्री। ये शेयर मार्केट वाला पूरी है, शेयर मार्केट की नहीं बताइए, गलत हो गया। ऑपरेशन मार्केट ऑपरेशंस क्या है। ऑपरेशन मार्केट हाँ बोलिए, फिर से दे रहे। देखिए, सेबी पंजीकृत दलालों की गतिविधियां। दूसरा आरबीआई द्वारा मुद्रा की बिक्री। तीसरा सरकार द्वारा गिल्ड एज्ड प्रतिभूतियों की बिक्री। और चौथा एफआईआई द्वारा शेयर की बिक्री। आरबीआई ये हो जाएगा आपका तीसरा नंबर, सरकार द्वारा गिल्ड एज प्रतिभूतियों की बिक्री है। अच्छा आप लोग बताइए, किस देश को वनों का देश कहते हैं। वनों का देश सही है। बताना, निम्न से कौन सा अनुच्छेद विदेशी नागरिकों को भी अधिकार प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद विदेशी नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 15, 19, 29 और 28। में आपका क्या आंसर 28 होगा। अरे क्या क्या बोला, विदेशी नागरिक। चलिए ठीक है। बताना है, किस राज्य के एक गांव को देश का पहला बायो विलेज घोषित किया गया है। किस राज्य के एक गांव को देश का पहला बायो विलेज घोषित किया गया है। ऑप्शन इसी में तो बताना देते हैं। ऑप्शन में बताओगे। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, गोवा और मिजोरम। बोलिए तब लोग। और क्या क्या ऑप्शन दिए। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, गोवा और मिजोरम, ये तो ऑप्शन दिए हैं। त्रिपुरा का क्या है, क्या पूछे हैं। बायो, हाँ क्या बायो विलेज घोषित किया है, बायो विलेज। ये त्रिपुरा। अच्छा बताइएगा आप लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो 38वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था।
देखो 27 हुआ बांकीपुर में, 37 हुआ गया वाला, तो 23 वाला पहले जोड़िए 85 से स्टार्ट हुआ तब 38वां के सुनिए ना। हाँ देखिए बांकीपुर वाला कितना हो गया 27, फिर 10 साल लिए तो 1922 वाला में फिर आता है, गया वाला में कितना 37वां आता है, उसके बाद 38वां आता है, सुनिए ना गया वाला कब हुआ 1922 हुआ है, 38 हुआ, अरे 38 हुआ कहाँ चले अरे 22-23 में होगा, 23 में अबुल कलाम भाई आया अपने सबकी बात था, 22 में वो 21 वाला में थे अंकित बचपन था, अब 22 वाला में थे चित्ररंजन था, 22 वाला जब चित्ररंजन था तो सी वाला में विशेष अधिवेशन मीटिंग होगा 23 में, वो अबुल कलाम आजाद को आपको तो जानते हैं 23 में वही हुआ है दिल्ली विशेष अधिवेशन, अबुल कलाम हुआ 23 में नहीं 25 में आगे 24 में क्या 24 में 25 में शुरू क्या लॉक करे अबुल कलाम आजाद बोलिए आप लोग। ये 24 में था ये इसका गलती ना होगा देखो 85 होगा है थोड़ा देख लीजिएगा जोड़ने में आगे पीछे होता है। ये को दो ना और मेरे पीछे सब नागपुर वाला है तो मुंबई में आता है नागपुर का दो होगा इस दो पर हम बोलते हैं ये बता रहा है ये वर्ड है तो देखना हां लॉक करो। अच्छा ये हो जाएगा चित्ररंजन दास 22 वाला है। देखिए 35 में कोई अधिवेशन हुआ ही नहीं, 38 से 15 घटाए 23 आ जाएगा, 35 में कोई अधिवेशन हुआ था नहीं है ना, तो 23 अरे जोड़ने में इधर उधर 22वां इसका होगा आंसर यार दास वाला होगा अब जोड़ी ना चाहिए। अरे ना हम दूसरा चीज बोल रहे थे 38वां अधिवेशन जो गया में हुआ था 1922 में चित्ररंजन दास के है। देख लीजिए देखिए ना देखिए मोहम्मद अली वही तो हमने याद किया था राइट हो जाती ना जी आज जब गया वाला क्या मां है देखो तो काकीनाडा और मोहम्मद अली पता केंद्रिका में क्या क्या पाया जाता है बताइए तो उधर से ना आप ही लोग सब बताइए। डीएनए और माइक्रो डीएनए माइक्रोप्रोटीन क्या क्या ऑप्शन है जैसे प्रोटीन हो गया डीएनए, प्रोटीन डीएनए कार्बोहाइड्रेट आरएनए, ये अलग अलग है साहब ये बोला नहीं इसमें एक से ज्यादा है। नहीं तो क्या क्या बोल रहे हैं केंद्रिका में क्या पाया जाता है मतलब क्या क्या पाया जाता है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट आरएनए और डीएनए से बताइए। डीएनए और प्रोटीन पाया जाएगा डीएनए और प्रोटीन पाया जाएगा और बताइए आप लोग। केंद्रिका में क्या क्या पाया जाता है डीएनए कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा और डीएनए आरएनए प्रोटीन पाया जाएगा आरएनए प्रोटीन डीएनए आरएनए बताइए। डीएनए आरएनए कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ना आरएनए प्रोटीन का डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन है न्यूक्लिक एसिड में आरएनए पाया जाता है आरएनए प्रोटीन आरएनए प्रोटीन सही है। डीएनए कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है कार्बोहाइड्रेट में क्या होगा डीएनए आरएनए और प्रोटीन डीएनए प्रोटीन बताना है। जो
पिरेनीज पर्वत है ना, वह किन दो देशों को अलग करता है? स्पेन और फ्रांस। स्पेन और फ्रांस को, दोनों को अलग करता है। तो किस देश को गेहूं का स्टोर हाउस कहा जाता है? गेहूं की थैलियां। हाँ, गेहूं का स्टोर हाउस कहा जाता है। उत्तम किस्म का होता है। इंडोनेशिया में उत्तम किस्म का चावल होता है। गेहूं में उत्तम किस्म का गेहूं होता है, इसमें कोई उसका ब्रीड मिलता है। लेकिन मैक्सिको में क्या बोले, स्टोर होता है। यूक्रेन नाम बताइए तो। गेहूं के स्टोर हाउस का है। चाइना। नहीं, ये हंगरी को बोला जाता है। पता नहीं, अफवाह की दृष्टि से सब संसार की सबसे बड़ी नदी? ना दे रहा है। गेहूं का स्टोर हाउस कर्नाटक खोल रहा है ना। सही, अमेजन है। बताना, गेहूं की अर्ध चंद्राकार पेटी किस देश में स्थित है? अर्ध चंद्राकार पेटी पूरा लीजिए। गेहूं की चंद्राकार पेटी किस देश में स्थित है? वो दक्षिण अमेरिका कंट्री बताइए। अमेरिकन अमेरिकन। बोलिए। सही, अर्जेंटीना। बताना, यूएसए में एक जगह है जी, सिएटल। तो बताना किस चीज के लिए? सही, वायुयान है वहाँ। अच्छा, पीटर्सबर्ग ये भी यूएसए में किस लिए प्रसिद्ध है, किस सत्य के लिए? सेलो इस्पात के लिए। अटाकामा मरुस्थल किस देश में है? बोलिए। हाँ? उसका थोड़ा अति बता दीजिएगा चिली तो बहुत बड़ा, ऊपर से नीचे तक है। चिली का चिली ऊपरी से नीचे। अरे उत्तरी चिली में। बताना है कि गंगा में मिलने वाली बाएं तट से अंतिम नदी कौन है? हाँ, सर महानंदा है। आप लोग बताइएगा, सुगारू जल संधि किन दो देशों के बीच जोड़ती है? सुगारू फिलीपींस महासागर का, प्रशांत महासागर में क्या?
प्रशांत में है, ये जापान सागर प्रशांत महासागर। आप लोग बताए डेविस जल संधि बताइए तो। हाँ डोवर ने बताना है, डेविस बताना है। देश का बताना है, सागर। अमेरिका के पास है, अटलांटिक होता है, वो आपको बताया। अटलांटिक और हडसन। नहीं वो हडसन लिखा रहे हैं, आप लोग बताइएगा। सही था। रेशम कीट हेतु शहतूत का उगाना क्या कहलाता है? जैसे ओलेरी कल्चर, इसे बताना है। बताइए तो। हम पे क्वेश्चन यार तुम कुछ सुनता है नहीं। हम क्या बोले, रेशम कीट हेतु शहतूत का उगाना क्या कहलाता है? चलो फिर से बोलो, चलो। खाली रेशम कीट होता है ना तो सेरिकल्चर होता है। इसी तरह बताना है जिस तरह लोग बता रहे भाई। जो नागेंद्र बोला ना, रेशम कीट का उगाना होता है सेरिकल्चर। ये होता है मोरी कल्चर। बताना है कि घास का मैदान है जी, पार्क लैंड, किस देश में है? जैसे कि डाउन ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ना, इस तरह घास का मैदान पार्क लैंड। बताइए तो। हंगरी में कौन कुछ देश के नाम बताना है। जी जी। सही था। विश्व की बताइएगा कि विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी कौन है? ढाल वाली चोटी? हाँ ज्यादा, उसका ढलान बहुत ज्यादा है। इंडियन ने ज्योग्राफी नहीं ना, इंडियन ने ज्योग्राफी पूछ रहा है। सही है। पश्चिम भारत की सबसे ऊंची चोटी? पश्चिम भारत के पूछ रहे हैं, दक्षिण भारत के पूछ रहे हैं। हाँ अरे भाई अरे पश्चिम भारत में वही है, आनाई तो है। पश्चिम भारत के दिमाग लगाइए। नहीं चला वही तो आ रहा है।
क्या मुड़िया पूरे कौची डिस्कशन करते हैं आप? और क्या बोलिए। और दक्षिण भारत पश्चिम भारत का नाम बोलिए ना जी, वही ना। ये कौन चीज पश्चिम घाट दक्षिण में कबीर हो गया, उसमें मतलब नहीं पाई गई, लेकिन ऐसी में पश्चिम का बोले दक्षिण का बोले क्वेश्चन तो फिर हिस्ट्री में जाइएगा ना, पढ़िएगा। क्वेश्चन पूछा हुआ पश्चिमी घाट लिखा हुआ है, पश्चिमी घाट लिखा हुआ है, पश्चिमी भारत का उत्तर कौन है? अच्छा देख लीजिए, आज रुके रुको ना, रुको। पश्चिम घाट द्वारा है वो पश्चिम घाट, पश्चिम घाट आप दृष्टि में जाइए। ये हो जाएगा, दो गाड़ी हो गया जी। हाँ तो वही बहुत जोर से दबाया नहीं, हम क्यों बोल रहे हैं, हम तो जानिए कि कैंसर होगा, कैंसर 3 घंटा का ये वाला बोल दिए। हाँ जी दिया होगा, इसमें दिया होगा। देखिए प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी, भारत दूसरी सबसे बोलिए आप लोग। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन है? नर्मदा दक्षिण भारत का या प्रायद्वीपीय और दक्षिण वाले जी? प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी बोले, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी बताइए। आप लोग झूठो जगवा जाते हैं। कृष्णा भी बहुत बड़ी है, नहीं पहली गोदावरी हो गई, उसके बाद कृष्णा बोलती है, कृष्णा बहुत क्या कृष्णा सही है, कृष्णा है। क्या पूछे बताइए। वो अनिरत क्या आप सुना तुम बताओ। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे कृष्णा, अरे प्रायद्वीपीय दक्षिण हुए ना दक्षिण भारत क्या किए और पश्चिम भारत। अच्छा बताइए, गंगा किस प्रकार की नदी है, इसे बताना है। पूर्वानुवर्ती, अनुवर्ती, ऐसे बताना। जिया जो है ना, जिया पास्ता, अरे वो जिया जो है, जिया मेज, हाँ तो बताना है कि किसका थी है। अब शायद बीमारी है, क्या है ये? कैसे बनता है? अरे छोड़ो सब मक्का के कुछ अच्छी होता है बीमारी से जिया में। नहीं किस फूल का है यार जिया में, छोड़ो उसको डेट करते हैं। चलिए वैज्ञानिक नाम क्वेश्चन को रद्द किया जाता है। पता है ना रे, समझे ना, ये स्थानांतरण कृषि है करने का। बताए किस देश में होता है? रे 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 हो
हाँ, मक्का का वैज्ञानिक नाम है जिया मेज है। मक्का का वैज्ञानिक वही जवाब पूछना चाह रहे हैं। थोड़ा सा से वियतनाम है। रोका ब्राजील है, वियतनाम रोका ब्राजील। हाँ। राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए लौटाता है, बताना कौन सा वीटो का प्रयोग करता है? ये निलंबकारी पुनर्विचार करेगा, निलंबकारी सही बताना है। जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाता है, तो किस आधार पर उसको महाभियोग प्रक्रिया से संविधान का अगर अतिक्रमण होगा तो अनुच्छेद 61 के तहत उसको महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की मांग सदन में नहीं रखी जा सकती। किस अनुच्छेद? बोलिए आप लोग जी। क्वेश्चन हम पूछे हैं, सुनिए पहले क्वेश्चन को सुन लीजिए। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की मांग सदन में नहीं रखी जा सकती। लोग करे 115 में 115 में राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की मांग सदन में नहीं रखी जा सकती। जी जी हाँ। इसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर की जाएगी, अन्यथा नहीं। 113 अच्छा, ये दोनों राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना उसमें कुछ पढ़ो इसी अनुदान के बाद राष्ट्रपति की सिफारिश पर की जाए। देखिए एक इसमें दिया हुआ इलस्ट्रेट में पढ़ते हैं, किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर की जाएगी। राष्ट्रपति की अनुच्छेद 113 का अन्यथा नहीं या नहीं, अन्यथा नहीं। किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर की जाएगी, अन्यथा नहीं, अनुच्छेद 113 का 3। इसमें जो दिया हुआ है हाँ, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की मांग सदन में नहीं रखी। अरे यार, सदन में नहीं रखी जा सकती है। दोनों दो चीजें, यहाँ सदन की बात हो रहा है क्या? मांग कहाँ करेगा? तो कोई जरूरी है? आज पॉलिटी से मोनस नहीं किए हुए हैं हम तो नहीं बता सकते। अच्छा 113 देखिए, 115 देखिए, दोनों देखिए। जैसे विशेष सेवा के लिए प्राप्त होती है या जब किसी नई सेवा कोई मांग नहीं की जाए, इसका मतलब है संसद में अनुदान की मांगे केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से 115 में दिले है, 115 में ना है, 113 के है सांसद का मुद्दा है। अरे 115 में देखो पूरा था आर्टिकल 115 में क्या देखो ना, पूरा अतिरिक्त बीच में जरूरत
अतिरिक्त अनुदान का यहाँ बोल रहे हैं अतिरिक्त अनुदान तो नहीं, अतिरिक्त अनुदान बोल रहे हैं। अच्छा, ये ठीक। योग आपका 114 में हो गया, 116 में तो लेखा अनुदान जाता है, 117 में तो जानकारी। चलिए ठीक है। अच्छा, बताना है कि पद कौन से प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण करते समय संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं थे, जो पद ग्रहण किए थे ना तो संसद अरे हम लोग 113 वो कहाँ से फिर जो है ना अपना सदस्यता लिए हैं, किस लोकसभा सीट से? तो बोल रहे कौन से प्रधानमंत्री थे जब बने वह संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? सही है। तो फिर बाद में नंदियाल लोकसभा सीट से वो क्या है, जीते। अच्छा बताइएगा, उत्तर प्रदेश में कितना राज्यसभा का सीट है ये? लोकसभा के सुने, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हाँ, से गणेश वासुदेव मावलंकर थे। आप लोग बताइएगा, प्राक्कलन समिति में टोटल सदस्य कितना होता है? 30 होता है, 30 लोकसभा, 10 राज्य। कितना मिलाकर, दोनों मिलाकर के बोले? अरे बताना है कि बताना, संविधान में बजट शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है? सही, बजट शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। आप लोग बताइएगा, रेलवे बजट को आम बजट से किस समिति की सिफारिश पर उसको अलग किया गया था 1921 में? सही, 21 दे रहा है। बताना है, जिन प्रश्नों का उत्तर सदन में लिखित रूप से दिया जाता है तो वह कौन सा प्रश्न कहलाता है? कैसे बताना है? अल्प सूचना प्रश्न, तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न। उल्टा बोल रहा है। जो सदन में जो लिखित जो होता है ना अपना ये, तो उसको कौन सा प्रश्न कहा जाता है? सही है, मौखिक होता है, ये होता है। हाँ, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कौन पेश किए जी? षणमुखम शेट्टी। पता नहीं किस अनुच्छेद के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेता है। क्वेश्चन समझे? किस अनुच्छेद में? उच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के अगर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा तो 214 में एक न्यायालय होगा।
बोलिएगा आप लोग। 17 को दिया है। सिर्फ उच्च न्यायालय का अगर मुख्य न्यायाधीश का अगर नियुक्ति करेगा, इसमें बताना है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेगा। समझे? तो इस अनुच्छेद 219 है ना। सही था 217। बताना भारत का नियंत्रक महालेखपाल परीक्षा का जो आयु कितना हो सके, कितना से कितना वर्ष होता है? हाँ क्या वही ना हो गया उसका, चाहे 6 या 65 वर्ष होता है। बताना है कि पंचायत की जो समितियां जो गठन किया गया उसमें बताना है जीवी के राव समिति का गठन कब हुआ है? जीवी के राव समिति का गठन पीके तुंगन बताइए। पीके तुंगन 88 में हुआ था। बताना विशेष राज्य को जो दर्जा दिया गया था तो अंतिम राज्य कौन है? हाँ, पहला तो असम को दिया गया था 1969 में। तो अंतिम राज्य किसको दिया गया है? अभी तक 10 रुपये दिया गया। हाँ 11 को दिया गया। विशेष राज्य पहाड़ी क्षेत्र आप 7 स्टार उत्तराखंड व्यवस्थित किए उत्तराखंड। सही है। बताना वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है जी? अरविंद पटगड़िया। अरविंद पटगड़िया सही, अरविंद पटगड़िया है। ये पहला तो केसी की बताना है कि उत्तराखंड जो है ना, जो क्षेत्रीय परिषद का जो संरचना किया गया, तो उत्तराखंड किस क्षेत्रीय परिषद में आता है? उत्तराखंड यूपी वाला क्या है? यूपी वाले का बहुत है। यूपी उत्तराखंड ये बहुत वाला है। बात है यूपी अपना बहुत सही मत। अच्छा बताना कि संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण 80 वर्षों तक बढ़ाकर 80 वर्ष तक बढ़ाकर के वर्ष 2030 तक कर दिया गया। क्वेश्चन समझे कि किस संविधान संशोधन में जो किया गया कि अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण जो है ना, उसको बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया। 80 वर्ष बढ़ाया है उसको। सही है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत मिला है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक जो दर्जा जो दिया गया है किस संविधान संशोधन के तहत? क्या बोले बोले आप लोग बोले। जी जी में ओबीसी है वो तो बिहार का है। अरे वही क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग तब
टाइम हो गया क्या? आठ हो गया। अभी जो बताया जी जो लोग है अच्छा, भारत में किस नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध है? ऐसे बताना है। जल विद्युत, सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा, पवन ऊर्जा। क्वेश्चन समझ गए ना कि भारत में किस नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध है? जल विद्युत, सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा, पवन ऊर्जा। जल विद्युत, सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा, पवन ऊर्जा। वो चीज नहीं पूछ रहे हम। रोजगार किसे ज्यादा नहीं ना कि ज्यादा अब तो बिजली सब कौन सी सोच रहे हैं? बोलिए। अच्छा बता, हाइड्रो पावर प्लांट में रनिंग जो जो प्रारंभिक कोस्ट होता है, सुनिए, प्रारंभिक कोस्ट ज्यादा ना होता है जी। प्रारंभिक उसमें बांध बनाएगा तो लेबर को बहुत जरूरत चाहिए, बड़ा बड़ा डैम बनाएगा तो बहुत सारा चाहिए ना। वही तो बोल रहे हैं। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी लोग करे। सही है। तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बन गई है जी? ऑप्शन क्या क्या बोलिए। बड़ी मोमो के काम लेते हैं आप। बोलिए बोलिए। ऑप्शन बोलिए। अरे ऑप्शन बोलिए। ऑप्शन है भावना कंठ, गुंजन सक्सेना, अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह। अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी। अरे तेज लड़ाकू को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बन गई है? अवनी चतुर्वेदी कुछ और खिलाएंगे तब हमारा पहले किस अभिनेता को वर्ष 2022 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किया गया है? सही है, मिथुन चक्रवर्ती के। सेरा सेरा एक जमाना का था क्या थी। बताना है कि अल नजा संयुक्त अभ्यास है तो किन भारत और किस देश के बीच होता है? अल नजा, अल नजा सही, भारत और ओमान हो जाएगा। रखवे को जे पेटो जे महाराज। राष्ट्रीय महिलाओं की नामी अध्यक्ष कौन बनी है? सीधा करूंगा। जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बना है?
सही है, तेलंगाना है। तो और तीसरा मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है? से क्लाउडिया सिनबॉम है, सिनबॉम। अच्छे से नाम किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की जिसने 22 बार ग्रैंड स्लैम जीता है? किसने किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की जिसने 22 बार ग्रैंड स्लैम जीता है? महिला नहीं है। राफेल नडाल, आंद्रे अगासी, जिम्मी कार्नोस, रोजर फेडरर। क्या 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 बोलिए? सही, राफेल नडाल। आंद्रे अगासी आ गया सारे आ गल। बताना, रतन टाटा को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? हाँ, इधर है। बोलिएगा आप लोग ये शायद 2008 में है। बताना, दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर कंकाल की नीलामी कहाँ की गई है? हाँ, देश बता। पेरिस। ने किस कंपनी को ग्रीन वेल्थ अवार्ड 2024 सम्मानित किया है? हाँ, वेल्थ। हाँ भाई, एनटीपीसी हो गया, रिलायंस, पावर ग्रिड, कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड है। बताना, अगस्त 2025 में एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बिहार में। हाँ, बिहार में किया जाएगा, राजगीर में। 2025 एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप। बता, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 42 का हो जाएगा आपको। सही है। गुजरात कुछ बोलिए लो। 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 28 दिसंबर और 22 दिसंबर। राष्ट्रीय एकता दिवस 22 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय बोल रहे हैं। सब 20 दिसंबर। वल्लभ भाई पटेल बनाए। अच्छा, ताजमहल को पीछे छोड़कर उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक देखा जाने वाला गंतव्य कौन बन गया है? अच्छा, हाल ही में किस विख्यात पर्यावरणविद का निधन हो गया है जिन्हें वृक्ष माता के नाम जाना जाता है? ऑप्शन देते हैं। ये हो जाएगा। नहीं तो इन लोग का ना ऑप्शन दे आप लोग को। वंदना शिवा, मेधा पाटकर, तुलसी गौड़ा और कांदोनी सोरेन। मेधा पाटकर नर्मदा नदी बचाओ। क्या क्या दिए? वंदना शिवा। सही है, तुलसी गौड़ा। तुलसी गौड़ा। भारत का पहला हरित प्रमाणन वाला चिड़ियाघर कौन बन गया है? है दार्जिलिंग वाला, पश्चिम ऑप्शन सुन लीजिए। पेरियाल, कान्हा, गुरगेश और नागरहोल।
हमारा कोई और लगता है हम जान रहे तो मैं तो और सही है। गुरनेश कहाँ आए हो? गंगा नदी डॉल्फिन की सैटेलाइट टैगिंग किस राज्य में की गई है? हाँ, बिहार में। सही असम है। सैटेलाइट अच्छा, भारत किस टाइगर रिजर्व को आधिकारिक तौर पर भारत के 97 टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया है? सही, राता पानी 57 बार। अच्छा, 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बोलिए आप लोग, किसी का आंसर सही नहीं है। 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। पता नहीं भारत और स्पेन ने 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? ऑप्शन दे दीजिए। किसका बोला आंसर? भारत होगा। भारत और स्पेन ने 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया? दोहरा वर्ष, एकता वर्ष, मित्रता वर्ष, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों से कर आप ही क्या पिट दीजिए। दोहरा वर्ष, दोहरा करेंगे। सही है। बताना है, हाल ही में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? बताना, भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया गया? चले ठीक है, सीखता है। क्या क्या पूछे कुछ 12 के सही सिक्किम है। हाल ही में गठित के जैन समिति का संबंध किसे है? ऑप्शन सुन लीजिए, बीमा, शेयर बाजार, बैंकिंग, उपयुक्त में से अधिक। से बैंकिंग से है। अच्छा बताइएगा, लोसर त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? लद्दाख ऑप्शन नहीं है। लोसर ये है। लोसर क्या ऑप्शन सुन लीजिए, मणिपुर, नेपाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। नेपाल। बताना है, जो 38वें राष्ट्रीय खेलों का थीम क्या था जी? ग्रीन गेम्स है। ग्रीन गेम्स। उड़ान 20 क्या है? उड़ान 20 योजना किससे संबंधित है? उड़ान है। ठीक है, अच्छा देख लेते हैं। सही है, मतलब क्षेत्रीय हवाई संपर्क है।
इसके अलावा इसको तो बोलता है कि गुरु जी इसका लैंडिंग के लिए अच्छा बताना है, सुनिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की एक दशक उपलब्धियों इस प्रकार है। जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर 950 हो गई, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा है माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का नामांकन दर 75.51% से बढ़कर 78% हो गई। और तीसरा है संस्थागत प्रसव दर 61% से बढ़कर 97.3% हो गई। तो बताना है सत्य कथन कौन है? एक से अधिक होगा, एक से एक पहला देखिए 918 से 250 बढ़ के नहीं हुआ, कुछ 982 कुछ ये गलत है, बाकी 2 और 3 सही है। क्या बोले? लिंगानुपात 918 से 943 है। हाँ ये गलत न है। अगला क्वेश्चन, हाँ सही। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? जैसे 1 2 3। आंसर नहीं दिया, नन ऑफ दीज दिया हुआ है। अच्छा, बिहार के शारदा सिन्हा को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण सम्मानित किया गया। अच्छा, कोलकाता के फोर्ट विलियम का नया नाम क्या है? विजय दुर्ग है। अच्छा, भारत के चुनाव आयोग ने चंद्रयान से चुनाव तक पहल की शुरुआत कहाँ की गई है? क्वेश्चन समझे कि भारत के चुनाव आयोग ने चंद्रयान से चुनाव तक पहल की शुरुआत कहाँ की गई है? नहीं, इसका आंसर होगा, हाँ सही है सर, पश्चिमी दिल्ली में है। उत्तरी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली ऐसे दिया हुआ। सब में दिल्ली है लेकिन दिल्ली सब। अच्छा, प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? OTT क्या होता है जी? भारती प्लस, स्ट्रीम वन, नाव्या, वेब्स। ना वेब्स बता रहे। भारत में अपना पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया गया? कोई अभ्यारण्य उसमें बताइए। भारत ने अपना पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया, मतलब किस उद्यान में किया है? टील कार्बन, टील ठीक है क्या? नल सरोवर अभ्यारण्य, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, तदोवा अंधारी टाइगर रिजर्व। तदोवा जो महाराष्ट्र में पड़ता है, ये चारों बताइए। बताइए। हाँ, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। टाइम हो गया, चलिए थैंक यू दोस्त। आज का लाइव यहीं तक सेशन समाप्त होता है। फिर कल अपने टाइम पर जुड़िएगा और आप लोग अच्छे से सुनिएगा। जो भी अगर आपको लगे थोड़ा सा अपना भी सजेशन कीजिएगा कि अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। चलिए।